हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है कर्मकांड क्रिया का काम करते हुए पीछे पड़ा भयानक प्रेत। ये एक रियल स्टोरी है, पूरी जरूर सुनिएगा कि क्या हुआ इस आदमी के साथ। कुछ दिनों पहले की बात है, जब एक परिवार अपनी तकलीफें लेकर मेरे घर आया था। उनके पूर्वज में से कोई प्रेत बनकर भटक रहा था और जिसके लिए मैंने शांति पाठ करने और उस प्रेत की मुक्ति का अनुष्ठान कराने की उन्हें सलाह दी थी। वह लोग बोले कि आप ही यह सब करा दो। मुझे उन जटिल क्रियाओं का अनुभव तो नहीं था, पर उन अनुष्ठान की रीत जरूर पता थी। पहले तो मैंने उन्हें मना किया, पर जब उन्होंने 11,000 की गड्डी मेरे सामने रखी तो मैंने सोचा कि ऐसे यजमान को हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। मैंने फौरन हामी भर दी और अगले ही दिन सुबह पवित्र अनुष्ठान कराने उनके घर जा पहुंचा। मैंने श्लोक बोलने शुरू कर दिए और उन सबको अग्नि के सामने हाथ जोड़कर बैठा दिया। अनुष्ठान के शुरू हुए अभी 5 ही मिनट हुए थे कि धड़ाम से उनके घर की अलमारी गिरी। यह संकेत था कि उनका पूर्वज प्रेत हाजिर हो चुका है। जल से भरे पानी के लोटे उछलकर इधर उधर गिरने लगे और भयानक आवाजें आने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब दिन के उजाले में हो रहा था। तभी अचानक उस गुस्सैल प्रेत ने अदस्त रूप में ही रहकर यजमान की बड़ी बेटी का गला पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। वहाँ तो चीख पुकार मच गई थी और सच कहूँ तो मैंने भी ऐसा मंजर पहली बार देखा था। मुझे तो लगा था कि अनुष्ठान के मंत्रोच्चार से प्रेत की मुक्ति हो जाएगी, यजमान के परिवार को शांति मिल जाएगी और मुझे पैसे मिल जाएंगे, पर वहाँ की हकीकत काफ़ी डरावनी थी। मैंने यजमान की बड़ी बेटी को गायत्री मंत्र वाला जल पिला दिया और वह फौरन ठीक हो गई। अब उस गुस्सैल प्रेत ने यजमान की पत्नी के बाल पकड़ लिए और उन्हें घसीटने लगा। यह सब देखकर मेरे तो होश उड़ ही गए थे। मैंने उन्हें भी पवित्र जल पिलाया और वह भी ठीक हो गई। इस बार उस गुस्सैल प्रेत का निशाना मैं था, क्योंकि मैं ही उन लोगों को उस प्रेत के प्रकोप से बचा रहा था। अचानक ही अंदर एक धधकती हुई परछाई घुस गई। मेरे पूरे बदन में आग सी लग गई। डर के मारे मैं चिल्लाने लगा। मेरा दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वह प्रेत मेरे शरीर में आकर स्थिर हो चुका है। यजमान ने फौरन फ़ोन करके मेरे घर वालों को बुला लिया। मेरे परिवार वाले मुझे वहाँ से उठाकर घर ले आए। मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मैं सदमे में था। 3 दिन तक कुछ खाया पिया भी नहीं था और डर के मारे सोया तक नहीं था। उस दिनों मेरा शरीर भट्टी की तरह जलता रहता था और मुझे खून की गंध आती रहती थी। हर वक्त जान देने का मन किया करता था और डर के मारे मैं छोटे बच्चों की तरह रोता रहता था। रात में कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि सोते वक्त कोई मेरी छाती पर चढ़कर बैठ गया है और मेरा गला दबा रहा है। वह एहसास दिल दहलाने वाला था। मेरे परिवार वालों ने हमारे ब्राह्मणीय समाज के अनुभवी पुरोहित को बुला कर घर ले आए और उन्हें मेरा उपचार करने के लिए प्रार्थना की। वह अनुभवी पुरोहित फौरन पहचान गए कि एक प्रेत ने मेरे शरीर को चपेट रखा है और वह मेरे शरीर में आता जाता रहता है। वह पुरोहित मेरी आंखों में पुतलियों की ओर अपनी 2 उंगलियां दिखाकर कुछ धार्मिक मंत्र बोलने लगे और उन्होंने जोर से चिल्लाकर मेरे ऊपर 1 उंगली भरकर पानी फेंका। उसके बाद ऐसा करते ही जैसे मेरे अंदर से आग का गोला बाहर निकल गया और पूरे शरीर में ताजगी और मधुर ठंडक फैल गई। मैंने उनके पैर छुए और प्रेत के सत्र परिवार को भी इस अनुभवी पुरोहित से मिला दिया। उन्होंने मेरे उन यजमान की तकलीफ भी दूर करके मैंने उस दिन से किसी भी तरह का भूत प्रेत मुक्ति अनुष्ठान न करने का कसम खा लिया। जिसका काम उसी को साजे। जान है तो जहान है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा।
थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।